किसान भाइयों को मेरा राम राम। जैसा हम सभी जानते हैं कि शरद ऋतु का आरंभ हो चुका है और इस ऋतु में बुंदेलखंड के किसान भाइयों को दलहनी फसलों की खेती करनी है और दलहनी फसलों में मुख्य रूप से चना की खेती बहुत ही लाभप्रद है किसान भाइयों के लिए। तो चना की खेती करने के लिए जैसा कि आप अवगत हैं, हम सभी को खेत की जो तैयारी करनी है वो इस प्रकार से करनी है कि ना ही वो बहुत भुरभुरी हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढेलेदार हो। संदेश दिया जाता है कि आप खेत की तैयारी इस प्रकार से करें कि आपको मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई और उसके बाद जो आज ट्रैक्टर के रूप में हैरो लगा है, हैरो के साथ हम इसकी तैयारी करें, दो बार क्रॉस जुताई कर दें एक दूसरे के साथ, तो चने के लिए उपयुक्त भूमि का निर्माण हो सकता है। बार बार हम अधिक पैदावार की बात कर रहे हैं। जो आजकल की प्रजातियां विकसित हुई हैं उनमें पैदावार देने की क्षमता 25 से 30 कुंटल तक की है, जबकि सामान्यतः किसान भाई उसको 15 से 20 कुंटल लेने में ही सक्षम हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्या है कि वो आधुनिक बीजों का उपयोग नहीं कर रहा है। तो जैसे चने की खेती करनी है बुंदेलखंड किसान भाइयों को, और हमें चने की विशेषतर से देसी जो प्रजातियां हैं मुख्य रूप से JG 14, JG 16, RBG 202, RBG 203, हम पूषा मानव, शुभ्रक, उज्ज्वला, देन IPC 2006-44, IPC 2004-7, इस प्रकार की प्रजातियां जो काफ़ी ही उन्नतशील हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। अगर इन प्रजातियों का उपयोग करें किसान भाई तो उनको अच्छी पैदावार का लाभ मिलेगा। चने के बुआई के लिए जो उपयुक्त समय है वह 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में होता है, और अगर अच्छी प्रजाति का उपयोग कर रहा है और उसको 80 से 100 किलोग्राम मात्रा में प्रति हेक्टेयर के दर से अगर उसकी बिजाई सीड ड्रिल से करता है, कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो बहुत ही अच्छी फसल होने की संभावना है। और इस फसल को नत्रजन की मात्रा बहुत अधिक नहीं दी जाती, क्योंकि इस फसल में नत्रजन बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि नत्रजन बनाने की क्षमता स्वतः होती है, इसलिए नत्रजन की मात्रा सिर्फ 20 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर की दर से रिकमेंडेड है। और वहीं फास्फोरस की मात्रा काफ़ी मात्रा में रिकमेंडेड है, 60 किलोग्राम के आसपास प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है। और चूँकि फास्फोरस एक ऐसा उर्वरक है जिसको अगर हम अधिक मात्रा में दलहनी फसलों में उपयोग में लाएं तो दलहनी फसलों के जड़ों का विकास अधिक होगा। यदि किसी कारणों से किसान भाई 15 और 30 अक्टूबर के बीच में अपनी बुआई नहीं कर पाते हैं तो वह अधिकतम 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जितना ही बुआई में विलंब होगा उतना ही पैदावार में कमी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि किसान भाई 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में उन्नतशील प्रजातियों का बुआई कर लेते हैं तो निस्संदेह ही वह 20 से 25 कुंटल उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि किन्हीं सिंचाई की अव्यवस्था के कारण या खेत तैयारी में विलम्ब होने के कारण यदि वो नवंबर में अपनी बुआई करते हैं तो वो 20 कुंटल के आसपास उनको उत्पादन मिलने की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।